जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज रोनित कुमार। तो आज हम केमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, होमोलॉगिक सीरीज, सजातीय श्रेणी जिसको बोलते हैं। ये भी 2 नंबर 3 नंबर में पूछता है मैट्रिक बोर्ड के लिए, ठीक है, 10th बोर्ड के लिए एक बार देख सकते हैं क्या होता है। एकदम इजी है, इजी लैंग्वेज में देखिए, इसीलिए तो हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को दोनों को बता देंगे। क्या है देखेंगे इसका डेफिनेशन। जैसे में आप लोग कार्बन पढ़ चुके हैं, तो कार्बन के 4 हाथ होता है, कितना 4 हाथ। उसी तरह पढ़ेंगे यहाँ पे कि आ सीरीज वैसा सीरीज, वैसा यौगिक का सीरीज, कंपाउंड का सीरीज है, यौगिकों का सीरीज, यौगिका का वैसा सीरीज विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, सारा सेम फंक्शनल ग्रुप सेम, ठीक है। उसके बाद सेम जनरल फार्मूला भी सेम। फिर क्या करें, एंड द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी रासायनिक गुण भी सेम। वी आर ईच इन द कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफरेंस बाय 2। खाली यही दिक्कत है कि वैसे यौगिक या वैसे सीरीज जिसमें समान फंक्शनल ग्रुप हो, संरचना सूत्र समान हो, जनरल फार्मूला समान हो, सामान्य सूत्र समान हो, और उसका सेम रासायनिक गुण भी समान हो, लेकिन 2 लगातार टर्मों के बीच, कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच CH2 का यानी कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंट हो। वो कैसे भाई, ये तो एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे, तो आप लोग पढ़े होंगे जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाते रहे होंगे तो बताए होंगे 2 तरह का होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो तो अलग है, बेंजीन आता है एरोमेटिक में। यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में आया था एल्केन और अनसैचुरेटेड में एल्किन और एल्काइन आया था। तो ये समझेंगे कि कैसे है होमोलॉगिक सीरीज का निर्माण करता है। तो अब देखेंगे बहुत सारा ऐसा है, जैसे में मान लिया जाए कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2 क्या होता है, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस नहीं, 2 जोड़ो 2 छोड़ो, इसका क्या होता है CnH2n, इसका 2 घटाओ CnH2n माइनस 2। ये तो हुआ एल्केन एल्काइन के हुआ, ठीक है, एल्केन एल्काइन के। तो सेम इसमें देखेंगे किस तरह इसका सीरीज का निर्माण करता है। पहला सीरीज निकालेंगे, क्या होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो C2H 2 और 2 4 हो जाएगा H4। देखेंगे CH4 जब पहला रखेंगे तो दूसरा निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, दुगना से 2 ज्यादा करना है तो 2 रखेंगे, C2 2 दूनी के 4 और 6, ठीक है। पहला नहीं है कि 2 जोड़ो 2 छोड़ो, दुगना से 2 जोड़ दो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 रखेंगे तो C3 उसको दुगना करते हैं, 6 और 2 8। समझ गए ना। हम एल्केन में चल रहे हैं, एल्केन में, एल्काइन में बाद में चलेंगे, अभी एल्केन में बता देते हैं। देखिए किस तरह ये होमोलॉगिक सीरीज है। कैसा होमोलॉगिक सीरीज, क्या है कि सेम फंक्शनल ग्रुप, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, सभी एल्केन ग्रुप के हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जितना भी केमिकल प्रॉपर्टी वो भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जनरल फार्मूला, इसका भी जनरल फार्मूला यही है, इसका भी यही है, इसका जनरल फार्मूला भी सेम है। लेकिन इन दोनों टर्मों के बीच कंसेक्यूटिव टर्म समझते हैं ना, 2 लगातार टर्मों के बीच देखो 2 टर्मों कितना कितना का डिफरेंट है। यहाँ पे देखो हटाएंगे, 2 कार्बन है यहाँ पे 1 कार्बन है, तो C6 में से 4 जाएगा तो CH2, क्या CH2 का डिफरेंट है, लेकिन 2 कार्बन और 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंट है। आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, देखिए इजी है कि नहीं। यहाँ पे 2 टर्मों के बीच यहाँ पे निकाल सकते हैं, C3 है तो C3 में से अगर C2 घटाएंगे तो C खाली बचेगा, और 8 में से 6 घटाएगा तो H2, यानी कि यही है कि सारा देखो जनरल फार्मूला समान, रासायनिक सूत्र समान, सारा चीज इसका जनरल फार्मूला समान है, फंक्शनल ग्रुप, इसका भी फंक्शनल ग्रुप सबका समान है, संरचना सूत्र सबका समान है। इसका जो संरचना सूत्र बनाएंगे CH4 के तो C है, इसको 4 को दे देंगे हाइड्रोजन, तो हो गया। सब सिंगल बॉन्ड है ना, संरचना सूत्र भी समान, इसको भी संरचना सूत्र यही है, सिंगल बॉन्ड आएगा इसमें, इसमें भी सिंगल बॉन्ड आएगा। जैसे 2 कार्बन है तो 2 को देंगे, दोनों को 4 को दे दिए, सबका फंक्शनल ग्रुप समान, रासायनिक गुण समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन 2 टर्मों का बीच CH2 का डिफरेंट हो। तो क्या है, एल्केन एक प्रकार के होमोलॉगिक सीरीज का निर्माण करता है। एल्केन कैसा सीरीज का निर्माण करता है, होमोलॉगिक, सजातीय श्रेणी, कि वैसा श्रेणी जिसमें रासायनिक गुण समान, संरचना सूत्र समान, जनरल फार्मूला समान, लेकिन 2 लगातार टर्मों के बीच, 2 कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच CH2 का डिफरेंट हो, बस यही लिखना है। लेकिन पूछेगा एग्जाम में कि मास कितना, दोनों का मास पूछेगा कि 2 टर्मों के बीच मास कितना रहता है। ये तो फार्मूला बता दिए कार्बन हाइड्रोजन CH2, लेकिन मास तो निकालेंगे मास इसका, तो देखेंगे इसका कितना होगा। C है तो C क्या होता है 6 दूनी की 12, कितना होता है 6 12 और 4 16, इसका कितना होगा 12 दूनी 24 और 36,
यानी कि 30 हो जाएगा, तो 30 माइनस 16 यानी कि 14। किसी भी होमोलॉगिक सीरीज के बीच लिख दीजिएगा 14 ए एम यू, इम्पोर्टेंट है। 14 ए एम यू का डिफरेंट रहता है कितना, 14 ए एम यू, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। दो होमोलॉगिक सीरीज के बीच, दो कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच, दो कंसेक्यूटिव सीरीज के बीच कितने मास का डिफरेंट रहता है, तो 14 एम यू एटॉमिक मास यूनिट। तब ये भी निकाल के दिखाएं, इसका मास 16, इसका मास होता है 24 और 30, इसका 30 होता है, निकाल के दिखा दिए। ये तो एल्केन के लिए हुआ, समझ गए। अब इसी तरह एल्काइन के भी समझाएंगे। ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है तो सब सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आता है क्या कि अरे क्या कि मॉलिक्यूलर मास, इसका जो मास होता है आगे जाता है तब बढ़ता है, अप टू लो टू अप जाएगा तो बढ़ेगा। जैसे मैं देख रहे हैं यहाँ पर 16 था 30 हो गया, और बढ़ते जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बढ़ते जाएगा, ऊपर से जाएगा तो घटते जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, नीचे से ऊपर जाएगा तो बढ़ते जाएगा। ये बहुत जल्दी मेल्टिंग हो जाएगा, लेकिन ये देरी से मेल्टिंग होगा, ये देरी से मेल्टिंग होगा होमोलॉगिक सीरीज में। तो आप लोग समझिए, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ, लेकिन समझने का प्रयास यही कीजिएगा कि ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। खाली बस यही है कि दो कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच CH2 का डिफरेंट रहना चाहिए, बस। देखिए इसमें सब में CH2 का डिफरेंट है। मास पूछेगा तो 14 AMU का डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी निकाल के दिखाया गया है, और भी दिखाया गया CH2 कैसे आता है, निकाल भी सकते हैं। इसमें से इसको घटाएं, कैसे पढ़ते हैं, AP में पढ़े थे ना, A2 माइनस A1, तो इसी तरह A2 माइनस A1 करेंगे तो CH2 आएगा। कितना आएगा, CH2। अब कर सकते हैं, देखिए 2 कार्बन है, 1 कार्बन घटाएंगे तो 1 कार्बन बचेगा, 6 को में से 4 को घटाएंगे तो 2 कार्बन बचेगा, यानी कि 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंट रहेगा, बस यही। सब समान पर इतना अंतर है, ये तो समझ गए। ये भी बता दिए कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका एटॉमिक मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी, बढ़ रहा है, 16 था 30 हो गया। मेल्टिंग पॉइंट सब बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा नीचे से ऊपर जाएगा तो सीरीज में। ये भी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए अब समझाते हैं। ये तो पहला सीरीज हुआ, और भी सीरीज है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ALKENE। इसका क्या फार्मूला होता है सर, बोलो, दो जोड़ो दो छोड़ो, यानी कि CnH2, बस इतने, दुगना से दो, बस। जैसे मिलेंगे कि C और 2 के 2 करेंगे CH, कितना हो जाएगा, 1 करेंगे तो CH2, उसके बाद C2H4, उसके बाद C3H6, दुगना से दो, बस दुगना खाली कर देना है, C4H8। एक ऐसा भी ये एल्केन ग्रुप के सब में डबल बॉन्ड लगेगा, कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप से सब में सब एक ही ग्रुप के है, एल्केन ग्रुप के है, एल्केन ग्रुप के है, एल्केन ग्रुप के है, लेकिन इनको डिफरेंट होगा कितना, कि घटा के देखिए। 2 कार्बन है, 1 कार्बन घटाएंगे तो 1 कार्बन बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो देखो सबके बीच यहाँ भी 3 कार्बन में से 2 कार्बन घटाएगा तो CH2। यही मास भी घटाएंगे तो होगा 14 AMU। आप समझ गए ना कि होमोलॉगिक सीरीज क्या होता है। इससे इस सब में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, जैसे में इसका तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसका बनेगा, 2 कार्बन है, ठीक है, सबका स्ट्रक्चर सब में डबल बॉन्ड लगेगा और दोनों के बीच CH2 का रहेगा। ये तो समझ में होमोलॉगिक सीरीज है। और समझिए दोनों का एल्केन, एल्काइन, एल्केन हो गया, एल्केन भी हो गया, LKAENE। अब एल्काइन, ALKYENE, इसको क्या होता है, CnH2n-2। इसका सेम फार्मूला है, जनरल फार्मूला सब। तो कैसे होगा, पहला दूना से 2 जाते हैं, देखिए C एक लिए, लेकिन इसमें 2 से घटाएंगे तो CH, अगर 2 में से अगर 1 घट जाएगा तो उसके बाद C2 दोगुना करेंगे CN, CnH2n-2, 2 घटा देना, 2 लिए तो 2 में से 2 गया तो कट गया, यहाँ पे 2 दूना का 4, C2H2, ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, C3, उसको दोगुना करेंगे 6 में से 2 गया C3H4। अब दोनों को देखो हम लॉगिक सीरीज का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा C3H3 आएगा, ठीक है। तो हम लॉगिक सीरीज का निर्माण करें। इस तरह आप लोग को होमोलॉगिक सीरीज समझाया गया है। जो भी डाउट होगा, जैसे मैं लगाएंगे कि C2, तो 2 गुना से 2 4 करेंगे, 2 का आधा होता है कितना, C2, 2 की 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर तो H रहने करेगा, क्योंकि 1 लिए C1H2n-2, खाली C रहेगा पहला में,
समझ गए ना। एल्केन एल्किन एल्काइन में पहला ग्रुप के खाली सी लिखा जाता है, एच नहीं करता है। फार्मूला से देखिए CnH2n-2 यानी कि 1 नहीं है तो सी 2 में से 2 गया 0, एच 0 रहता है। देखिए यहाँ पे गलत हो रहा था थोड़ा सा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है।